अस्सलाम वालेकुम। हम इस वक्त ज़िला बारामूला के दिलना इलाके में जो कभी मुज़फ़्फ़राबाद शहरा के लिए एक बड़ी इफ़ादत रखता था, यानी कि यूँ कहूँ कि डिस्ट्रिक्ट बारामूला का एक दरवाज़ा हुआ करता था। जब से यहाँ किसी का गुज़र होता था तो पहले दिलना में उसे पहुँचना पड़ता था, लेकिन जो जो वक्त गुज़रता गया इसकी इफ़ादत धीरे धीरे कम होती चली गई। सामीन, इस वक्त हम दिल्ला में मौजूद हैं और दिल्ला में आज हमारा एक ग्रीवेंस का प्रोग्राम रहा। इस ग्रीवेंस को लेकर यहाँ की जो पब्लिक है इन्होंने हमें यहाँ पर बुलाया, इसलिए बुलाया कि यहाँ पर बहुत बड़े मसाइब का शिकार इस वक्त पूरी आबादी हो रही है। यहाँ एक नदी हुआ करती थी, जी हाँ सामीन, इस नदी की एक हिस्ट्री रही है। इस नदी को लोगों ने डूर कोल के नाम से मंसूब किया था। जहाँ हमारे पुराने बुज़ुर्ग हुआ करते थे उनका यह कहना था कि उस वक़्त के जो शोरा हजरात थे, इस नदी की इतनी इफ़ादियत थी और इतनी पुरकशिश और दिलकश हुआ करती थी कि इसके ऊपर या तो नज़म लिखी जाती थी या इसके कसीदे गाए जाते थे। लेकिन जो जो वक्त गुज़रता गया ये सब माहौल दरहम बरहम होता चला गया। इस नदी की इस वक्त यह हालत है कि यहाँ की जो पूरी आबादी है वो बिल्कुल इस वक्त इसके गंदगी के मलबे के ढेर में दबी हुई है। सामीन, ये नदी जैसा मैंने आपको पहले कहा है इसकी एक पुरानी हिस्ट्री रही है और इस हिस्ट्री को बहाल करने के लिए कई बार यहाँ की जो लोकल बंदे हैं, यहाँ की जो मुकामी आबादी है, कई बार इन्होंने गुहार लगाई लोकल एडमिनिस्ट्रेशन को कि बहुत सारे मसाइब का हमें यहाँ पर मुकाबला करना पड़ रहा है और बीमारियों का खतरा है, मुहल्लिक बीमारियाँ पैदा हो जाएंगी अगर इसका अजाला नहीं किया जाए। लेकिन ज़िला इंतज़ामिया के कानून में अब तक जूं तक नहीं रेंग रही। अब ये समझ में नहीं आ रहा है कि ये जो लोकल है ये अगर ज़िला इंतज़ामिया का दरवाज़ा खटखटाने के लिए हर रोज़ जाया करते हैं, लेकिन ज़िला इंतज़ामिया के जो कान है ये जो इनकी कोशिश रहती है ये ज़िला इंतज़ामिया के डीप ईयर्स में होकर निकलती जा रही है। अब सवाल ये पैदा होता है कि क्या ये जो मुश्किलात इस वक्त इतने बड़े नफूस मुश्तफिल पर आबादी जूझ रही है, क्या इनका अजाला हो जाएगा? आज हम दिल्ला में इस वक्त मौजूद हैं और ये जो सिविलाइज्ड पब्लिक इस वक्त मेरे साथ है, यहाँ पर सीनियर सिटीज़न इस वक्त मौजूद है। अब इनसे जानने की कोशिश करेंगे कि किन मसाइब का ये मुश्किलात का सामना कर रहे हैं और क्या जी आपका नाम? गुलाम मुहीद्दीन मीर। मीर साहब, क्या मामला है? चूँकि आपने कहा कि हम एडमिनिस्ट्रेशन के पास भी गए और ये नदी जो हुआ करती थी इसको डूर कोल के नाम से आप लोगों ने मंसूब किया था, तो इस वक्त इसकी जो शान रफ्त बहाल बिल्कुल दोबारा नहीं हो रही है। क्या मामला है, क्या कहना चाहते हो आप? ये ख़त्म हो गई, मुनहदम हो गई है। इसमें लोगों ने गंदगी डाली है, पानी नहीं है, लेकिन आगे उनने बांध लगाया है, ये सब जमा हो रहा है। ये पानी गवर्नमेंट साहब ने बहुत दफ़ा रिक्वेस्ट की है कि इसकी सफाई सुथराई हो जाए, लेकिन अभी तक नहीं हुई है। ये जो बहुत पब्लिक ने इसमें लैट्रिन डाले, बहुत पॉइंट्स पर उन्हें लैट्रिन डाले इस पानी में, पानी गंदा हो रहा है, जबकि गवर्नमेंट इस वक्त इतना खर्च कर रहा है पानी पर, सफाई सुथराई पर, लेकिन लोग इसमें गंदगी डाल रहे हैं। अब हम आपकी वसादत से हुकूमत से इल्तिमास करते हैं कि इस नदी की सफाई हो जाए, इसकी वो शान बहाल हो जाए। मीर साहब, इसके ऊपर अब कंस्ट्रक्शन भी हो चुकी है, यानी कि कंक्रीट आप लोगों ने इसके ऊपर तामीरात बनाए हैं, और क्या इस वक्त ये पॉसिबल है कि अगर वो तामीरात जो इन्होंने बनाई वो बिल्कुल नदी के ऊपर है, क्या उसको मुनहदम किया जा सकता है? किया जा सकता है, गवर्नमेंट चाहे किया जा सकता है। हमने बहुत बार गवर्नमेंट से रिक्वेस्ट की है कि इसका जो बहाल किया जाए, इसको डिमार्केशन की जाए, साफ़ हो जाए, पानी साफ़ हो जाए, क्योंकि पानी है फ्लड चैनल है, साफ़ जब भी बारिश होती है ये बिल्कुल साफ़ हो जाता है, लेकिन उन्होंने आगे इस पर बंद लगाया, बांधा है, गंदगी डाली है। ज़्यादा मसला है इसमें लैट्रिन, बहुत कुछ घरों ने इसमें लैट्रिन डाली है, ये बहुत गलत बात है, इंसानियत खिलाफ है। यहाँ कुत्ता भी पानी में पेशाब नहीं कर रहा, लेकिन हम इंसान होते हुए भी इस पर गंदगी डालते हैं। मीर साहब, अगर इस नदी की हम बात करेंगे, क्योंकि इसकी एक रिवायत रह चुकी है, गुलमर्ग से लेकर बराबर जाहलिम तक इसका पानी बहता था, और उस ज़माने से लेकर आज तक जितने भी यहाँ इस लोकल पॉपुलेशन है वो या तो अपने खेत खलिहानों में इसका पानी सैराब हो जाता था, या पीने के लिए भी पानी आज 10 साल 15 साल पहले फराम हुआ करती थी ये नदी। लेकिन क्या वजह है कि अब ये बिल्कुल खंडर सा बन गया है, एक मलबे की ढेर शक्ल अख्तियार कर गया है ये नदी? हाँ, इसका पानी हम इस्तेमाल करते हैं, नहाते थे, खेतों में देते थे, पीते थे, इसका पानी पीते, बहुत साफ शफाफ पानी था। लेकिन कुछ सालों से 10-15 साल से इसमें लोगों ने
कंस्ट्रक्शन की है, लैट्रिन का आउटलेट डाला है इसमें, ये बहुत गलत बात है, ये नहीं होना चाहिए। जी आपका नाम? हाजी गुलाम हसन लोन। हाजी साहब क्या कहना चाहोगे आप, क्योंकि जैसा मीर साहब ने कहा कि बहुत सारे मसाइब का हमें मुश्किलात का सामना करना पड़ रहा है, और कितनी बार आप एडमिनिस्ट्रेशन के पास गए, जैसे मीर साहब ने कहा कि हमने गुहार लगाई, अभी तक उनके कानों में जूं तक नहीं रेंग रही है, जैसा मीर साहब ने कहा, तो क्या कहना चाहोगे आप? हमने तो मुतअद्दिद बार गवर्नमेंट से हमने मुतालबा किया था, हम गए थे मुतल्लिका अफसरान के पास, लेकिन उन्होंने कोई तवज्जो नहीं दी है। हम यहाँ से जाते हैं, वहाँ से बोलते कोई बात नहीं करेंगे, लेकिन आज तकरीबन हम 8-10 साल से उनको पीछे पीछे चल रहे हैं, लेकिन आज तक उन्होंने कोई काम ही नहीं किया है। यह कूल ऐसी थी, ऊपर से चश्मों का पानी आता था, इंसान बड़ी फ़ख्र से ये पानी हम पीते थे और नहाते थे इसमें, और कपड़े धोते थे, घर में इस्तेमाल करते थे, खेतों में भी इसको इस्तेमाल करते आपाशी के लिए। लेकिन बदकिस्मत की बात है, चंद अशखास उन्होंने बेवकूफ़ी ऐसी की कि जो लेटरिन उन्होंने अंदर बनाई है, अब वो जो भी है वो सब इसी में डाल दिया, जबकि गवर्नमेंट उनको पैसे भी देती है। आज बहुत सारी स्कीमें हैं, लेकिन ये इससे बात आने से टस नहीं, पैसे भी लेते हैं लेकिन फिर भी करते। आदू ने जो गवर्नमेंट ने ये बांट दिया है, वो आदू ने इस पर इसको अपने हाथ में लिया है, उस पर ये इंग्लैंड खड़ा किया, वो ले लिया, और आदू ने मतलब इसको बनाया लेटरिन किस पर, पहले तो कलवट बनाया, उस कलवट के ऊपर लेटरिन बनाई, वो भी डायरेक्ट इसी में जाता है, और किसी को ये एहसास नहीं है। हालांकि हम तो इंसान है, कम से कम सोचो। और जितने भी उनको घरों में गंदगी निकलती है, कूड़ा करकट निकलता है, वो सब लाकर उसी में फेंकते हैं। ये बहुत हमारी बदकिस्मती है, लोगों में इतना शूर नहीं है। अगर कुत्ता भी आ जाता है, वो भी इसमें पेशाब नहीं करता है, जब हम इंसान हैं। वो इंसान होने के नाते इनको एहसास नहीं। हमने मुतअद्दिद बार इनको, इन अशखास को भी हमने बोला था, मेहरबानी करके ये बंद करो, वो टासे मस नहीं होती, बोले हमें देखा जगह हमें गवर्नमेंट क्या करेगा। मीर साहब अगर इतनी जगह है यहाँ पर दिल्ला में, क्योंकि ये बड़ा मतलब एक ज़रखेज़ इलाका है, यहाँ जगह भी बहुत है, कि आप जैसा लोन साहब ये कह रहे थे कि जितने भी इसके ऊपर पॉपुलेशन बसी हुई है, वो सब के सब कचरा इसी नदी में डालते हैं। क्या ऐसा कोई मुतबादिल इंतज़ाम नहीं है कि ये लोग एक अच्छे शहरी होने का एक यहाँ पर मुजाहरा करे, और ये जो कचरा उनके पास जमा हो जाता है, ये किसी ऐसी जगह रखे ताकि फिर ये जो नदी है इसकी शान दोबारा रफ्त बहाल हो जाए? हाँ, अपना जो कचरा वो डिस्पोज कर सकते हैं, घरों में रखते हैं, वो कचरा वो खाद भी बना सकते हैं, उसमें खेतों में डाल सकते हैं, लेकिन बदकिस्मती से उनको ये अक्ल नहीं है, इसमें डालते हैं। बना सकते हैं, जो कचरा है वो सड़ सकता है, खाद उससे खाद बनाई जा सकती है, लेकिन इसमें डालते हैं। अब क्या कहना चाहोगे आप? अब इसकी सफाई होनी चाहिए, गवर्नमेंट से आपकी वसादत से हम रिक्वेस्ट करते हैं गवर्नमेंट से कि इसकी सफाई हो जाए, और ये जो लैट्रिन है कुछ अफराद ने इसमें डाले, कुछ घरानों ने डाले, तो ये बंद हो जाए। आपका नाम? नियाज़ अहमद रासर। हमें नियाज़ साहब आप ये बताइए कि जैसा आपके साथ ये सिविलाइज्ड सिटीजन्स इस वक्त आपके साथ बैठे हुए हैं, और इन्होंने इस नदी के बारे में जो कुछ भी बयान किया है, आप क्या कहना चाहोगे? किस हद तक ये सही है, क्योंकि आप भी एक यहाँ के ही शहरी हो, आप क्या कहना चाहोगे? मैं आपसे ये कहना चाहूँगा कि ऑन बिहाफ ऑफ सिविल सोसाइटी फोरम दिलना, चूँकि ये नदी दिलना की शाहरग से मानी जाती है, हम जब इसको देखते हैं इस वक्त इस पर बहुत इंक्रोचमेंट हुआ है, कहीं कहीं हमें इस नदी का अब नामो निशान नहीं मिल रहा है, ऊपर से नीचे तक। जैसे कि मीर साहब ने बयान किया कि इसमें बहुत गंदगी लोग डालते हैं, इसको पूरा मतलब गंदगी से भर दिया है। आप जैसे अपने कुछ स्पॉट्स यहाँ देखे हैं खुद भी, तो बिल्कुल इस पर मुहलिक बीमारियाँ उठने का ख़तरा है। आजकल आप जानते हैं कि मतलब कितने सेहत सफाई का ख्याल रखना है, मतलब बार बार अवेयरनेस प्रोग्राम दिए जाते हैं कि अपने आसपास का जो भी माहौल ये उंद पुक है इसको साफ़ रखो, सेहत सफाई का ख़ास ख्याल रखो। मतलब मुझे नहीं लगता है कि अब लोगों में वो सिविलाइजेशन रही है कि वो ऐसा करते हैं। घरों के अंदर जो भी कचरा निकलता है उनको आसान लगता है कि इस नदी में फेंकना। नियाज़ साहब आपको ये नहीं लग रहा है कि यहाँ की जो लोकल पब्लिक है वो भी इसमें खासा इंपॉर्टेंट रोल प्ले कर सकती है, क्योंकि उनके घर में जो भी गार्बेज, जो भी कचरा और कूड़ा करकट निकलता है वो भी इसी नदी में डंप किया जाता है। लोकल जो यहाँ पर अफरादी खाना है, उनको आप क्या मैसेज देना चाहोगे? उनको मैं यही मैसेज देना चाहूँगा, जो उनके घर में वेस्ट निकलता है उनको चाहिए कि उसको अपने घर अपने सहने में डंप करके उसको जला दे। आज तो ऑर्गेनिक खाद हम बाज़ार से ख़रीदते हैं, हम अपने घरों में ऑर्गेनिक खाद बना सकते हैं। अगर हमारे पास इतना शोर होता तो हम क्यों अपने घर का कचरा इस नदी में डालते? हमारे पास मतलब ये मतलब एक सोच होना चाहिए, जब मैं अच्छा करूँगा मेरा हमसाया भी अच्छा करेगा, जब मैंने गलत किया मेरा हमसाया जो देखने वाला है वो भी गलत करता है।
अब मैं अपने यहाँ के दिलना में जो एक सिविलाइज्ड कौम यहाँ रहती है, अच्छे लोग हैं, जो मतलब ये मैं नहीं कहूँगा कि सारे इसमें मुलवस हैं, इसमें चंद कुछ घराने ऐसे हैं जो इसके ऊपर जो जिनकी रिहाइश पजीर हैं वो, तो उनको लगता है कि मतलब ये गंदा करना उनको कोई कुछ नहीं कहने वाला है। तो मैं उनसे रिक्वेस्ट करता हूँ, आपके माध्यम से मैं उनसे यही दरख्वास्त करना चाहूँगा कि वो अपनी मदद हमने ऑफ करनी है। गवर्नमेंट पर हम कितना रखेंगे? गवर्नमेंट जब आएंगे वो उनको यहाँ से हम उनके खिलाफ़ वो गवर्नमेंट फिर FIR काट देगी, उनके खिलाफ़ फिर कानूनी चाराजोई हो जाएंगी। बेहतर ये है कि हम अपने आप को सुधारेंगे। जी नाज़रीन, एक तरफ जहां मरकज़ी सरकार स्वच्छ अभियान भारत के तहत लाखों करोड़ों रुपया खर्च करती है साफ़ सुथराई के लिए, लेकिन दूसरी तरफ अगर हम इस गांव की इस तवारीखी नदी की ओर नज़र डालेंगे तो कहानी कुछ और नज़र आ रही है। ये जो यहाँ पर मुअज़्ज़िज़ शहरी है, इन्होंने कहा कि कम से कम इसको एक बार क्लीननेस ड्राइव चलाई जाए और दोबारा से जो भी इसमें कोई कचरा या कूड़ा करकट डालता है उस पर लगाम कसी जाए या उसके ऊपर फ़ाइन किया जाए, ताकि ये जो नदी नाला है इसके ऊपर जो अफरादी खाना है, जिनकी बस्तियां हैं, जिनके घर हैं, जिनके बच्चे हैं, जवान हैं, वहाँ पर उनके बस्ते हैं वहाँ पर, ताकि वो मुहल्लिक बीमारियों से बचे। क्योंकि इस वक्त समर चल रहा है और समर में आपको पता ही है कि 30-35 डिग्री टेम्परेचर होता है, और जब भी आपके इर्द गिर्द कोई भी गंदगी होती है तो वो उसका डायरेक्ट असर आपके अफरादी खाना पर पड़ता है और आप खुली हवा में खुली सांस लेना आपके लिए मुश्किल हो जाता है। उम्मीद करते हैं कि जो ज़िला इंतज़ामिया है वो इसकी तरफ पूरा ध्यान दे और आने वाले वक्त में इसका अजाला ज़रूर हो जाए। दिलना बारामूला से मैं काजी सईद शफीक, कश्मीर पेट्रियट।